इंटरचेंज ऑफ कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव। आज हम लोग इसमें कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव डिग्री में सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट किया जाए उसका रूल्स देखें। कॉम्परेटिव टू सुपरलेटिव, कॉम्परेटिव वाले वाक्यों को सुपरलेटिव में कैसे बदलें। तो इसका पहला रूल है द कॉम्परेटिव सेंटेंस हैविंग अ स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव देन प्लस एनी अदर प्लस और ऑल अदर प्लस नाउन। यदि कॉम्परेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये हो कि सबसे पहले सब्जेक्ट हो, उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो, फिर देन और देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर हो और तब कोई ऑब्जेक्ट हो, तो इसको अगर सुपरलेटिव करना हो तो उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर करेंगे। पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब रहेगा, इज, एम, आर, वाज, वेयर जो भी रहेगा इसको रख देंगे। उसके बाद यहाँ कॉम्परेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव था उसको पहले द लगाकर इसको सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलेंगे और उसके बाद प्रीपोजिशन जो रहेगा ऑफ या इन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल, ही इज रिचर देन एनी अदर मैन ऑफ हिज विलेज। वह गांव के किसी आदमी से ज्यादा धनी है। एक कॉम्परेटिव है, रिचर देन, ये इस स्ट्रक्चर पर है। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब के बाद कॉम्परेटिव का एडजेक्टिव, फिर देन, देन के बाद एनी अदर है, एनी अदर के बाद ये नाउन है, मैन ऑफ हिज विलेज। अब इसको सुपरलेटिव करने के लिए इसमें हम लोग करेंगे पहले सब्जेक्ट तो ही, वर्ब हो गया इज, तो द के बाद सुपरलेटिव का एडजेक्टिव, तो रिचर का हो गया रिचेस्ट, द रिचेस्ट मैन ऑफ हिज विलेज, तो ये सुपरलेटिव। दूसरा एग्जांपल देखिए, शेक्सपियर इज ग्रेटर देन ऑल अदर इंग्लिश पोएट्स। एनी अदर या ऑल अदर, ऑल अदर वाला भी रहेगा तो भी यही स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट हो गया शेक्सपियर, वर्ब इज, द के बाद सुपरलेटिव का एडजेक्टिव द ग्रेटेस्ट, उसके बाद ऑफ या इन, तो ग्रेटेस्ट ऑफ आप दे दीजिए, ऑफ या इन भी दे सकते हैं। यहाँ पर ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्स। तो इस तरीके से हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर में कॉम्परेटिव अगर रहेगा उसको इस स्ट्रक्चर में सुपरलेटिव बनाएंगे। इसके बाद और रूल देखेंगे आगे। द कॉम्परेटिव सेंटेंस हैविंग अ स्ट्रक्चर ऑफ, जिस कॉम्परेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर हो कि पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, उसके बाद देन और देन के बाद मोस्ट अदर और उसके बाद प्लूरल नाउन, तो इसको सुपरलेटिव हम इस पैटर्न पे बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब और वर्ब के बाद वन ऑफ द, तब एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री का, उसके बाद प्लूरल। अब इसको देखिए, ही इज रिचर देन मोस्ट अदर मेन। अब इस पर है, पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद ये कॉम्परेटिव का एडजेक्टिव, फिर देन, देन के बाद मोस्ट अदर और उसके बाद प्लूरल नाउन। तो इसको आप करेंगे सुपरलेटिव में, सब्जेक्ट रखेंगे ही, वर्ब हो गया इज, वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव का एडजेक्टिव रिचेस्ट, रिचर का रिचेस्ट, उसके बाद प्लूरल नाउन मेन, मैन का प्लूरल मेन। तो ये हो गया ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन। अगला एग्जांपल देखिए, गोल्ड इज मोर यूजफुल देन मोस्ट अदर मेटल्स। तो इसका बनाएंगे गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल्स। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जो कॉम्परेटिव सेंटेंस, इसके पहले वाला रूल में देखे कि जिसमें मोस्ट अदर या एनी अदर हो, तो ये ऑल अदर और एनी अदर, तो ऑल अदर एनी अदर वाले में हम लोग लगाए द प्लस सुपरलेटिव। अब मोस्ट अदर वाला रहेगा तो उसमें वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव, तब इसको सुपरलेटिव बनाएंगे। तो ये एक तरीका है कि जिस सेंटेंस में, अब इसको शॉर्ट में आप देख लीजिए, कि जिस कॉम्परेटिव सेंटेंस में एनी अदर
एनी अदर या ऑल अदर होगा तो उसको सुपरलेटिव में बदलने के लिए हम लोग द प्लस सुपरलेटिव के एडजेक्टिव लगाएंगे और जिसमें मोस्ट अदर होगा, मोस्ट अदर, तो मोस्ट अदर वाले में हम लोग यहां लगाएंगे द प्लस सुपरलेटिव, केवल द प्लस सुपरलेटिव, द प्लस सुपरलेटिव और नहीं वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव। ये ध्यान रखना कि जिस कॉम्परेटिव सेंटेंस में एनी अदर या ऑल अदर हो तो उसके जगह पर हम द प्लस सुपरलेटिव का प्रयोग करेंगे और जिसमें मोस्ट अदर होगा, जैसे इसमें हम देखें मोस्ट अदर, तो उसको वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव, जैसे वन इसमें लगा है वन ऑफ द तब सुपरलेटिव का, वन ऑफ द तब सुपरलेटिव का। तो और जब इसको सुपरलेटिव से हम कॉम्परेटिव करेंगे तो ठीक इसका उल्टा कर देंगे। तो आगे हम लोग रूल में देखेंगे कि जब द प्लस सुपरलेटिव होगा तो उसमें एनी अदर या ऑल अदर से कॉम्परेटिव बना देंगे और जिसमें वन ऑफ द सुपरलेटिव होगा तो उसको मोस्ट अदर चेंज कर देंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव करेंगे अगले रूल में। सुपरलेटिव सेंटेंस हैविंग अ स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट वर्ब द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस ऑफ या इन, मतलब कोई प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। यदि सुपरलेटिव का ये स्ट्रक्चर हो तो उसको हम लोग कॉम्परेटिव में बदलेंगे, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद कॉम्परेटिव का एडजेक्टिव लगाएंगे, फिर देन और देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर लगाएंगे। यहाँ देखना है कि एनी अदर अगर रहेगा तो सिंगुलर नाउन और ऑल अदर के बाद हम लोग प्लूरल नाउन देते हैं, बस ये ध्यान देना है। यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल अदर अगर लगाइएगा तो प्लूरल। अब एग्जाम्पल देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज द मोस्ट पावरफुल न्यूज पेपर इन इंडिया। इसमें मोस्ट अदर लगा हुआ है, मोस्ट पावरफुल, एक द प्लस सुपरलेटिव, सुपरलेटिव में द के बाद सुपरलेटिव का एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो इसको हमको कर देना है एनी अदर या ऑल अदर लगा कर देना है। तो क्या बनेगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज मोर पावरफुल देन एनी अदर न्यूज पेपर इन इंडिया। तो एनी अदर लगा तो न्यूज पेपर, यहाँ सिंगुलर लगा, अगर एनी अदर की जगह पर आप ऑल अदर लगाएंगे तो ऑल अदर न्यूज पेपर्स इन इंडिया, बस इतना ही डिफरेंस है। तो ये ध्यान रखना है कि जिस सुपरलेटिव डिग्री में द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो तो कॉम्परेटिव बनाएंगे उसमें एनी अदर या ऑल अदर लगा। अगला देखिए, सुपरलेटिव सेंटेंस हैविंग अ स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट वर्ब वन ऑफ द तब सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्लूरल नाउन, तो उसको हम लोग फिर मोस्ट अदर लगाकर बनाएंगे, जिसमें जिस पैटर्न में वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव डिग्री होगा जिस सुपरलेटिव डिग्री में, तो उसको जब कॉम्परेटिव बनाएंगे तो उसमें हम लोग मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे। एनी अदर ऑल अदर नहीं, उसके जगह पर हो जाएगा मोस्ट अदर। जैसे देखिए, अमिताभ इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ वन ऑफ द बेस्ट लगा हुआ है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, कॉम्परेटिव में मोस्ट अदर को लगाना है। अमिताभ इज बेटर देन मोस्ट अदर एक्टर्स ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। तो ये था इंटरचेंज ऑफ कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव। पहले हम लोगों ने देखा कि कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव कैसे करेंगे और ठीक उसको अगर स्ट्रक्चर को उलट देंगे तो सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव। इसके बाद फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे करेंगे और फिर सुपरलेटिव से पॉजिटिव कैसे करेंगे। ये सारे रूल्स को, जितने भी डिग्री का रूल्स आप लोगों ने हर अगले 3-4 क्लासों में देखा, इसको आप बार बार रिपीट करें, इस पर बार बार एक्सरसाइज आप करें, तभी इसमें आपको निपुणता हासिल होगी और आगे फिर आप शुद्ध लिख पढ़ सकते हैं। आज के लिए